हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अपने जीवन में बहुत अच्छी हूँ, ग्रो कर रही हूँ। आप सब भी ग्रो कर रहे होंगे, ऐसी ही मेरी उम्मीद है। स्पिरिचुअली ग्रो करिए, मटेरियल वाइज ग्रो करिए, हर प्रकार की ग्रोथ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, यही मेरी ईश्वर से सदैव कामना है। हर डिवाइन सोल को उसका जस्टिस मिले, हर डिवाइन सोल अपने जीवन में आगे बढ़े, अपने सारे हक उनको मिले, यही मेरी ईश्वर से हमेशा कामना है, प्रार्थना है मेरी सारी डिवाइन सोल फैमिली के लिए। तो चलिए अभी हम आज की रीडिंग को शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। आज का डाउनलोड जो है वो ये है कि यूनिवर्स आपको बहुत सारी चीज़ों को अब छोड़ने के लिए या आपको आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं। बहुत लंबे वक्त से आप कहीं ना कहीं पर ऐसा है कि अटके हुए हो। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि फिज़िकल वर्ल्ड में आप अटके हुए हो, अगर आप, क्योंकि इतना पोटेंशियल तो आप में है कि आप अब तक अपने आप को निकाल चुके होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आप एक जो आपका माइंड है ना वो पीछे चलता है, पास्ट में चलता है, उसको डिवाइन ने पूरी तरह से अब छोड़ देने का गाइडेंस है। ठीक है, ताकि पता क्यों? क्योंकि आपके आगे के रास्ते जो है ना वो डिसाइड हो चुके हैं। आपके आगे के नए रास्ते, नए आपके मंजिलें आपको अब डिवाइन दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको बहुत सारी जो पुरानी टॉक्सिसिटी है, जो अब आपको करंटली किसी भी प्रकार से आपके जीवन में कोई भी मायने नहीं रखते, तो वो आपको पूरी तरह से छोड़ देने को बोला जा रहा है। अगर आपको ऐसा होता है ना कि आपको पास्ट के कोई इंसिडेंट्स याद आते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, ये एनर्जी क्लीन करने की बात होती है। अगर आपको पास्ट के कोई इंसिडेंट जैसे मान लो याद आते हैं, ठीक है, पास्ट के किसी व्यक्ति से मिलता जुलता व्यक्ति आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो उसकी आदतें शो कर रहा है आपको, उसकी बॉडी लैंग्वेज शो कर रहा है, उसके जैसा बात करने का स्टाइल शो कर रहा है, अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ हो रहा है करंटली, तो ये सीधा सीधा आपके ऊपर जो है वो व्यक्ति जिसको आपने फिजिकल वर्ल्ड में दूर किया है ना, वो एनर्जी डलवा रहा है आपके ऊपर। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, आपको पता है, आपको लगेगा कि इसको तो मुझसे कोई फ़ायदा नहीं है, ये मेरे ऊपर इतना क्यों करेगा, ये मेरे ऊपर इतना इन्वेस्ट क्यों करेगा, टाइम, अपना पैसा कह लो, ऊर्जा कह लो। आ, मैं आपको एक बात बोलूँ, आप अपनी जगह पर बैठे हो, वो अपनी जगह पर बैठे हैं। आपकी ऊर्जा को अगर थोड़ा सा हिला दिया ना, डिस्टर्ब कर दिया ना, वो भी उनको असीम मतलब खुशी देता है। आप उस खुशी की सीमा का अंदाज़ा नहीं कर सकते हो। मैंने कार्मिक्स के शक्लों पर वो खुशी देखी है, जब हम कुछ भी रिएक्शन दे बैठते हैं, कुछ भी हिल जाते हैं, या कोई भी बात हमारी ऐसी निकल जाती है जिसमें उनको उनको ऐसा लगे कि उनकी बात की वजह से आपका ये रिएक्शन निकला है, उनके चेहरे पर आप इतनी खुशी देखोगे, मतलब एक खुशी होती ना, जैसे उन्होंने आपको एज अ चैलेंज ले रखा है कि यस, इसको तो हम हिला के रहेंगे, है ना। तो ऐसा अगर है तो आपके ऊपर एनर्जी अटैक है। और अगर आप भी महसूस करते हो ना कि आपके ऊपर एनर्जी अटैक है, तो आप रीडिंग बुक कर सकते हो अपने आप के लिए, पर्सनल रीडिंग, क्योंकि ये तो जनरल रीडिंग होती है। समटाइम्स आप लोगों में से कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पर रीडिंग सुनकर मुझे आके पूछते हैं कि ये ऐसा और ये ऐसा, आपने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया, मैं तो ऐसा सोच रहा था, सोच रही थी, या ऐसा। तो देखिए, मेरी बात सुनिए, ये जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग में सुनकर आपको खुद अपने लिए मैसेजेस चूज़ करने होते हैं, निकालने होते हैं। जनरल रीडिंग कभी भी ये क्लेम नहीं करती कि ये 100% आपसे मैच करेगी। ठीक है, पहली बात तो रीडिंग आपको तब आप तक तभी पहुंचती है, आप तभी उसको ओपन करके देखते हैं 100%, 1000%, जब उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। अगर मान लीजिए एक रीडिंग 10 मैसेजेस दे रही है ना, तो उसमें से 3 मैसेजेस भी आपके लिए हों। मैं तो बहुत कम मैसेजेस बता रही हूँ, अक्सर ऐसा होता है, लगभग सारी रीडिंग्स में ऐसा होता है। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करी, हर एक रीडिंग में ऐसा होता है कि ये डिवाइन प्लान के थ्रू मिलती है रीडिंग भी आपको। रीडिंग मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है आपको, या आप चूज़ नहीं करते हो रीडिंग को। मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि रीडिंग आपको चूज़ करती है। रीडिंग खुद ब खुद वहाँ तक पहुँचती है जहाँ पर जिस तक वो पहुँचनी है। ठीक है, तो क्या कह रही थी मैं, क्या कह रही थी, हाँ, 10 में से 3 मैसेजेस आपको बोला ना मैंने,
लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि 100 लोग अगर देख रहे हैं तो 100 आउट ऑफ 100 के कम से कम अगर उन्होंने वो रीडिंग ओपन करके सुनी है तो 7 से 8 मैसेजेस मिलेंगे ही मिलेंगे। 70 से 80% रीडिंग पूरी रेजोनेट होती है। ठीक है, अब ऐसा होता है उसमें से ना मैसेजेस आपको खुद ड्रॉ करने पड़ते हैं अपने लिए। ठीक है, तो जनरल रीडिंग होती है, वो कभी ये क्लेम नहीं करती है कि भाई आपके लिए ही सब कुछ है। ठीक है, इतने पता नहीं कितने हज़ारों हज़ार लोग देख रहे हैं ना, तो सबके लिए मैसेजेस होते हैं। किसी को कुछ मैसेज मिल जाता है, किसी को कुछ मैसेज मिल जाता है। आपको अगर कोई रीडिंग बुक करनी है तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है। और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए, मुझे वहाँ पर आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। आपके प्यार की, आपके आपके लव की बहुत ज़रूरत है मुझे, तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपका अभी तक इतना साथ देने के लिए। और इस चैनल पर 19 के हिट होने वाले हैं, तो कृपया करके मुझ पर रहम खाइए और जो कोई भी रीडिंग को चुपचाप सुन के निकलते हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। ठीक है, बस देखो आप बार बार अगर आते हो रीडिंग सुनने, ठीक है, तो आपको रीडिंग तो समझ आती है और रेजोनेट भी होती है, तो फिर काहे नहीं करते हो भाई, सब्सक्राइब करके जाया करो। ठीक है ना, आपका जाता कुछ नहीं है, एक सब्सक्राइब बटन दबाना है, आपका जाएगा कुछ नहीं, मेरी बहुत बड़ी सारी मदद हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अभी हम, ये आपका एक थैंक यू नोट भी होता है। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो और कोई कमेंट करते हो तो ये आपका एक, मेरे लिए एक थैंक यू गेस्चर होता है, ये यूनिवर्स के लिए एक थैंक यू गेस्चर होता है ना। तो ऐसा, तो आप ना अपनी स्थिति में, अपनी सिचुएशन में पूरी तरह से ना परिपक्व हो चुके हो। ठीक है, परिपक्व हो चुके हो का मतलब ये है कि अब आपको सब कुछ पता है। आपको आपका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, आपकी ज़िंदगी में आपको क्या, किस तरीके से अब चलना है आगे, कैसे आपको अपनी लाइफ लीड करनी है, कैसे आपको डिसीजंस लेने हैं, वो सब कुछ आपके माइंड में क्लियर है। पहले आपको एक केओस की स्थिति रहती होगी, और वो केओस की स्थिति भी रहती नहीं थी, वो रखी जाती थी आपके लिए कॉन्स्टेंटली बनाकर, ताकि आप ना कुछ क्लियरली ना देख पाए। क्योंकि आप अगर क्लियरली देख लेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। ये आपके शत्रुओं को अच्छे से पता था कि आप बहुत आगे जाएंगे। अगर आपको पता चल जाए कि आपको क्लैरिटी हो, आप इंट्यूटिव हो, और आपकी इंट्यूशन अगर क्लियर हुई तो आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। तो वो ना एक तरह का आपके आसपास केओस बना के रखना, आपको अननेसेसरी के ड्यूटीज़ में उलझा के रखना। ठीक है, आपको अननेसेसरी की बातों में उलझा के रखना, मतलब कैसे बोलूँ इस चीज़ को, ऐसा जैसे एक होता है ना कि समझो किसी बच्चे का एग्ज़ाम है, या किसी बच्चे को इस वक्त पढ़ाई की ज़रूरत है, या इस बच्चे को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उस वक्त पर होते हैं ना कुछ खुराफाती दोस्त जो उसको फंसा के रखते हैं ज़बरदस्ती का, क्योंकि खुद से तो कुछ होता जाता है नहीं, तो दूसरा भी क्यों टॉप करे, तो उसको भी हम रोकेंगे। ठीक है, तो आप टोटली ना एक राइपनेस की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आप परिपक्व हो चुके हो, मैच्योर हो चुके हो, डिवाइन हो चुके हो। आपको कोई अब चीज़ उतना अफेक्ट नहीं करती है जितना आपको पहले अफेक्ट कर दिया करती थी चीज़ें, बातें। ठीक है, सिचुएशंस जितना आपके ऊपर असर डाल दिया करती थी, अब वैसा असर आपके ऊपर नहीं कर पाती हैं। और यही आपके शत्रुओं की मेजर तकलीफ़ का कारण है। पास्ट में आप उनकी बातों से बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते थे। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि यूनिवर्स आपको आगे लेके चल रहे हैं। देखो आप टाइटल में भी देख रहे हो कि आपके लिए यूनिवर्स एक नई भूमिका लिख दी है, यानी कि यूनिवर्स आपको आगे लेके चल रहे हैं, आपकी डिवाइन जर्नी में आपको आगे ग्रो करवा रहे हैं। मतलब अब नेक्स्ट स्टेज पे जाना भी तो एक चीज़ होती है ना। बहुत लंबे वक्त से आप अगर एक ही जगह पर हो और अच्छा काम कर रहे हो, तो फिर आपको शाबाशी स्वरूप अब अगले स्टेज पर ले जाने का टाइम है। तो यूनिवर्स जब आपके लिए वो चीज़ करेंगे तो दुनिया तो ये जो है भौचक्की रहने ही वाली है। तो यूनिवर्स इसके लिए पहले आपके अंदर चीज़ों को लेकर, बातों को लेकर समझ विकसित करेंगे, अपने फैसलों को लेकर समझ विकसित करेंगे आपके अंदर। आप समझो कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या करने जा रहे हो, आप समझो, सोच विचार के काम करो, आपको जीवन में क्लैरिटी हो फुल ऑन। ठीक है, ताकि आपको ये पता हो कि आप आगे किस राह पर बढ़ रहे हो और क्या इसी राह पर चलना आपके लिए बेनिफिशियल है। तो ये यूनिवर्स ने आपके लिए लिख दिया है। ठीक है, पास्ट में आपको आपके शत्रु ने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रखा है, केओस में रखा है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा
बांध के रखा है, एक तरह से मैं ये बोल सकती हूँ। केओस और जो कन्फ्यूज़न होता है वो भी तो इसलिए ही करवाता है इंसान, क्योंकि ताकि वो आपको कंट्रोल कर सके, आपको बांध के रख सके, है ना। तो बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है पास्ट के अंदर। आपको बिल्कुल पूरी तरह से हर सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है। और ये जो व्यक्ति है ये अभी भी चाहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ ही करते रह जाएं। किसी ने ये चाहा था, ठीक है, आप में फुल पोटेंशियल होने के बावजूद भी, आपके पास अपने एसेट्स होने के बावजूद भी, आपके अभी भी आपके शत्रु ये चाहते हैं कि आप टोटली टोटली कंपैरिजन की ऊर्जा में रहो। आप यही सोचते रह जाओ कि ये ठीक है या वो ठीक है, ठीक है। तो आपको ऐसा करना, और फिर कॉम्प्रोमाइज़ कैसे आएगा इसके थ्रू, आप जाकर, जब आपको खुद कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी तो आप जाकर पूछोगे, ठीक है, आप जाकर राय मांगोगे, और जब आप जाकर राय मांगोगे तो बस उनका काम हो गया। आप कॉम्प्रोमाइज़ पर आ गए, वो आपको 10 प्रकार की चीज़ें समझाएंगे और आपको अपने अकॉर्डिंग एक्शन लेने पर मजबूर कर देंगे। मजबूर भी इन द सेंस इनडायरेक्टली मजबूर कर देंगे, आपका वो माइंडसेट ही वैसा बना देंगे। पास्ट में इन्होंने बार बार ये चीज़ की होगी, तो ये एक तरह की इनको लत कह सकते हो आप, आपको कंट्रोल करने की, आपको कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन में रखने की। ये इनको एक प्रकार की जैसे ना लत जैसी होगी, ठीक है। तो रेगुलरली नॉर्मली आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, जो आप यूनिवर्स अब आपको आपके इस कॉम्प्रोमाइज़ की ऊर्जा से निकाल रहे हैं पूरी तरह से। आप पाओगे आपके डिसीजन क्लियर हो रहे हैं, आप ज़्यादा पूछताछ करते नहीं हो, करने में बिलीव नहीं करते हो, आप अपने राह पर आगे बढ़ते हो, आप जीवन में अपने डिसीजंस खुद लेते हो। आप अपने आप को, आपको पता है आप सुंदर हो, आपको पता है आप कैपेबल हो, आपको पता है आप बहुत काबिल इंसान हो। अब आपको कभी किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप डिवाइन हो चुके हो। और जब आप डिवाइन हो जाते हो ना, तो आप क्रिएटर की भूमिका में आ जाते हो, वो क्रिएटर बन जाते हो आप। जैसे यूनिवर्स रचयिता है ना, वैसे आप भी रचयिता की भूमिका में आते हो। तो अब से आपके फैसले आप खुद लोगे, तो आपके आगे की तकदीर आप खुद ही लिख रहे हो, रचना कर रहे हो, ठीक है। आपके जो चॉइसेस आप खुद लोगे, तो आगे के लिए आप खुद, आप आगे बढ़ के अपनी जिम्मेदारी समझकर अपने लिए डिसीजन लेना स्टार्ट हो गए हो गाइस। मतलब इससे बड़ी बात ही क्या होगी। आपने पाया होगा कि आपके अंदर ना एक तरह का कॉन्फिडेंस कह लो या इंडिपेंडेंस कह लो, वो आ गया है आपके अंदर। ऑटोमेटिकली आपको लगेगा आपके अंदर ये क्वालिटी जैसे बढ़ गई है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि यूनिवर्स इज़ हेल्पिंग यू आउट टू आइडेंटिफाई योर ओन आइडेंटिटी, ठीक है। आपने आपसे बहुत धैर्य करवाया गया, बहुत पेशेंस रखा है आपने, बहुत पेशेंस रखा है आपने, और आपने हर उस चीज़ को जाने दिया है जो आपको लगा कि ठीक है, इसमें उलझने से कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत मतलब मैच्योर एनर्जी क्या बोलो इसको, राइपनेस आ गया, पेशेंस आ गया। तो आप एक ऐसे मैच्योर इंसान जिसने शायद ज़रूरत से ज़्यादा ही सब्र रख लिया है, और अब यूनिवर्स खुद नहीं चाहते कि आप सब्र रखो। आपको उस सब्र का फल मिलना ये तय है गाइस। आपको उस सब्र का फल मिलने जा रहा है जो आपने पता नहीं कितने दिन कितने रात आपने इंतज़ार में काटी है, और सिर्फ आपने चुप रहकर सब्र रखा है। आपने टोटल मैच्योरिटी दिखाई है। जितने बंदर गुलाटियाँ आपके आसपास मारी गई है, सब के बीच में आप एकदम कूल एंड कंपोज खड़े थे, काम थे आप, काम एंड कंपोज। अगर आपको रोना भी आया ना, आप छुप छुप के रो लिए होंगे, लेकिन आपने किसी को कभी ना बद्दुआ दी, ना आपने कभी किसी का बुरा करने के लिए कुछ प्लान किया या चेष्टा की। आपने बस सिर्फ और सिर्फ ना आपने धैर्य रखते हुए अपने अच्छे वक्त का इंतज़ार किया, क्योंकि आपको और कुछ क्लियर हो ना हो, एक बात ज़रूर क्लियर थी आपको कि दिन हमेशा एक से नहीं रहेंगे, ये वक्त भी बदल जाएगा, ये वक्त भी जो है चेंज होगा, ठीक है। आपकी सिचुएशंस चेंज होंगी और आप अच्छी स्थिति में आओगे एक दिन। ये आपको पूर्ण विश्वास अपने ऊपर था, या कह लो अपने परमात्मा के ऊपर था, है ना। ये आपको ऐसा विश्वास था, और यही विश्वास आपका रंग लाया है, क्योंकि इसके जस्ट बाद कार्ड आया है
एक्सपीरियंस का। एक्सपीरियंस बहुत लिया है आपने ज़िंदगी से, पूरी ज़िंदगी आपकी एक सफ़र रही है और पूरी तरह से आप मैच्योर किए गए हो यूनिवर्स के थ्रू। आपने बहुत एक्सपीरियंस आपको दिए गए हैं, बहुत ज्ञान आपको दिया गया है। ऑलरेडी भी आप एक डिवाइन सोल के रूप में धरती पर आए हो, तो ज्ञान तो आपके अंदर ही लेकर आए हो आप, लेकिन उस ज्ञान को भी परिपक्व करना, उस ज्ञान को भी मैच्योरिटी देना, मैच्योरिटी प्रदान करना, ये किया है यूनिवर्स ने आपके साथ। अब एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है, आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है और उसके थ्रू बहुत कुछ सीखा है। और डिवाइन आपकी जितना चीज़ें आपने चुप रहकर या सहकर आपने अपना वक्त निकाला है ना, वो सब कॉम्पनसेट होने जा रहा है। वो सब कुछ आपने जितना एक्सपीरियंस गेन किया है ना, सब कुछ वो कॉम्पनसेट होने जा रहा है। जितने आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करवाए गए, जितने आपको जो है मैच्योर होते हुए भी, देखिए राइपनेस की फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी आई है आपकी तरफ। इतनी एनर्जी मैच्योर होते हुए भी आपको लगातार, मतलब यहाँ पर कैसी स्थिति में देख रही हूँ कि अगर आपके लिए मैच्योरिटी का कार्ड है ना, तो ज़बरदस्ती का आपको इमेच्योर शो करने की कोशिश की गई होगी। लगातार आपके डिसीजंस ख़राब हैं, आप गलत चीज़ें बोल देते हो, आप फिर बाद में पछताते हो। मतलब आपके लिए कहानियाँ लिटरली किसी ने तो बनाई हैं बहुत ज़ोरों की, ठीक है। अगर आपके लिए पेशेंस का कार्ड है, अगर आप सब्र वाले इंसान हैं, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आपका जितना जो भी आपके शत्रु रहे, उन्होंने कॉन्स्टेंटली ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है कि आप एक बहुत बेसब्र इंसान हो, आपको सब्र नहीं होता, आप बहुत लालची हो, आपको सब्र नहीं है, आप बहुत जल्दबाज हो, जल्दीबाजी में आप, मतलब कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर बैक टू बैक कहानियाँ बनाई गई हैं। इस हद तक वो जो कहते हैं ना कि 100 बार झूठ भी बोलो तो वो भी सच लगने लग जाता है, झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लगे। ये इसी टेंडेंसी पर चलने वाले लोग हैं आपके शत्रु। ये इतनी बार झूठ को बोलते हैं कि सामने वाला उसको सच मानने को मजबूर हो जाए। तो लगातार आपकी पेशेंस को परखा गया है, आपको बेसब्रा बताकर। आपने जितना ही सब्र रखा उतना ही आपको बेसब्र बताया गया है, ठीक है। आपको इम्पेशेंट इंसान बताया गया है। लगातार आपको स्लो डाउन करने की कोशिश की गई है। आपको आप धीमे पड़ जाओ, आप मध्यम पड़ जाओ, या फिर अगर आपकी गति आपको धीमा किया गया था, तो देखो यहाँ पे एक चीज़ और है, मॉक करने की है एनर्जी, ठीक है। तो आपको पहले तो आपको स्लो करना, ठीक है, उसके बाद आपका मजाक उड़ाना, उसके बाद आपको रिडिक्यूल करना कि देखो ये इंसान कितना इनकैपेबल है, ये इंसान की कैपेसिटी नहीं है, ये इससे कुछ हैंडल ही नहीं होता है, ठीक है। पहले ये व्यक्ति खुद ही, ये लोग आपकी जो क्षमता है उसको कम करेंगे। कम तो कर नहीं सकते, वो मैं गलत बोल गई, मतलब कम करेंगे का मतलब है कि आप भी तो भूले रहे ना, आपने समझा नहीं ना उस चीज़ को, तो ये कहीं ना कहीं जैसे आपको बिजी कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, मान लो कि आप, अच्छा चलिए इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा कार्य चल रहा है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा काम चल रहा है, मान लो घर में होता है, जैसे कुछ फंक्शन है, कुछ भी है, कुछ भी है, ठीक है। तो ये करेंगे क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, इन पर बहुत विश्वास करते हो ना, तो ये आपको बोलेंगे कि नहीं तुम, आप मान लीजिए कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको किसी ने कुछ काम दिया है और आप वो काम कर रहे हैं, और ये वहाँ पर आएंगे और आपको बोलेंगे कि ठीक है, ये तो मैं देख लूँगा अपने आप, या देख लूँगी अपने आप, तुम एक काम करो, तुम ये वाला काम कर लो, या तुम वहाँ जाओ, तुमको वहाँ जाना था ना, तुम वहाँ जाओ, एक काम करो, ठीक है, तुम जाओ, उसको फलां आपको ये बोल के आ जाओ, ठीक है। ऐसा करके आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। एंड वो काम, अगर आप इम्पोर्टेंट कुछ काम कर रहे थे, ठीक है, ऑब्वियसली जहाँ पर भी कुछ काम चल रहा है तो लोगों को गुस्सा आएगा फिर आपके ऊपर। तो जब फैमिली मेम्बर्स ने गुस्सा करना है, तो इस व्यक्ति का जो लक्ष्य है वो हो गया कि भाई हाँ देखो ये कितने इनकेपेबल है, इनसे कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, इनको इतना सा काम बताया वो भी इनसे नहीं हुआ। तो बहुत सारी डांटें ना, बहुत सारी खीज आपने इस प्रकार की सहन की जिसका असल रीज़न आप थे भी नहीं। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे किसी फंक्शन में कुछ ना कुछ तो आपके साथ ज़रूर इंसिडेंट, इस व्यक्ति ने चोट की है, ठीक है। कोई ऐसा बड़ा काम हो सकता है जिसमें आपको
या तो डाइवर्ट किया है या आपको कहीं और लगा दिया, और फिर खुद उसके बाद उस चीज़ को आपके ऊपर थोप भी दिया। बहुत ज़्यादा रिडिक्यूल करने की एनर्जी है। खुश हुआ ये इंसान आपके ऊपर, लोगों को खींचता देख के अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हुआ ये इंसान, ठीक है। और आपने जो इनोसेंस रखी ना, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपने गलत रखी, ठीक है, क्योंकि अगर आप गलत होते तो ईश्वर खुद आपका साथ देने आगे आ गए ना। ईश्वर, जो साइलेंस आपने रखा, जो चुप रहकर फिर भी आपने बर्दाश्त किया है, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी ईश्वरीय सत्ता पर यकीन किया है। आपको एक सत्ता पर यकीन था, वो थे ईश्वर। और आपका विश्वास, आपका यकीन आखिरकार रंग लाया, यानी कि आपको जीत मिली अपने इस विश्वास में। आपके लिए खुद यूनिवर्स ने आगे आकर स्टेप लिया है, ठीक है। और पास्ट के कुछ सालों में ना, आफ्टर 2020 आपने फील किया होगा बहुत सारे लोग आपसे कट ऑफ हुए हैं, बहुत सारे लोग आपसे कट ऑफ हुए हैं। 3 से 4 साल के अंदर ना, ये 4-5 साल के अंदर आपकी लाइफ में मेजर ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ना आपसे दूर हो गए अपने आप ही। फिजिकल स्पेस में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि अपने आप ही वो लोग आपसे दूर हटते चले गए, दूर हो गए। मुझे ना काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि अब आपकी लाइफ जो है वो सॉर्टेड है एक तरह से, ठीक है। और पीठ पीछे हो सकता है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ वाले लोग हैं, तो वो पीठ पीछे कुछ ना कुछ आपके लिए गॉसिप भले ही कर लेते हैं, उनकी औकात जितनी सी है, ठीक है। और आपके लिए कुछ प्लानिंग कर लेते हो या फिर एनर्जी अटैक डाल देते हो। मुझे आई एम फीलिंग लाइक एनर्जी अटैक भी अब आप पर वो नहीं करते हैं असर। एनर्जी अटैक्स भी आपके ऊपर उस लेवल का असर नहीं कर रहे जिन चीज़ों के लिए ये डाले गए थे। आपको स्लो करने के लिए डाले गए थे। अभी आप अच्छी एनर्जी में हो, यूनिवर्स खुद आपको हाथ पकड़ के आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है। लाडले बच्चे हो आप यूनिवर्स के, लाडले प्यारे बच्चे हो आप यूनिवर्स के, ठीक है। आपका ये फेज तो पेनफुल फेज ख़त्म हो चुका है, ओवर हो चुका है, या फिर ओवर होने पर है, क्योंकि यहाँ डिवाइन जस्टिस की बात हुई है ना, ठीक है। मैं देखती हूँ आपके लिए एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं। एंजल मैसेज देखती हूँ मैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो देख लीजिएगा, या फिर इन जनरल में जो भी कार्ड आए उसको आप सुन लीजिए। हाँ, मैंने आपको बोला ना, आपकी लाइफ सॉर्टेड है भाई। आपकी लाइफ में एनर्जी अटैक तो देखो, ये तो जीते जी डालते रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे, ठीक है। तो मैंने जो आपको बोला ना कि, तो यहाँ पर देखो कार्ड भी यही आया, एंजल कार्ड, कि नो नीड टू वरी। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है अब। आपको चिंता करने की या वरी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है अब, बिकॉज एवरीथिंग इज सॉर्टेड इन योर लाइफ। यूनिवर्स ने इतनी सुलझा दी है आपकी ज़िंदगी कि आप बहुत सारी जगह पर आप पाओगे, आप फ्री हो चुके हो पूरी तरह से, ठीक है ना। एंड नाउ यूनिवर्स इज सेइंग दैट डोंट स्टॉप। एंजल्स आर सेइंग, एंजल्स बोल रहे हैं आपको कि डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है, आपको बस आगे चलना है, आगे बढ़ना है। एंड यू विल वन डे यू विल फाइंड योर डेस्टिनेशन। बहुत सारे लोग बहुत करीब हैं अपनी मंजिल के, अभी आपको रुकना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। अगर आप अकेलापन फील कर रहे हो इस जगह पर, तो एक बात याद कर लेना मेरी, जब कभी आप अकेलापन फील करो कि इसमें क्या अच्छा हो सकता है कि यूनिवर्स ने आपको सबसे अलग कर दिया, तो अगर आपको अकेलापन फील होता है ना, तो मेरी एक बात याद रख लेना और उसको माइंड कर लेना कि शिखर पर आप अकेले ही जाते हो, ठीक है। शिखर पर एक ही व्यक्ति पहुंच पाता है। किसी भी, कोई भी एग्ज़ाम होता है, कुछ भी होता है, कुछ भी, कोई भर्ती होती है, आपको भी पता है कि टॉपर एक ही होता है। तो शिखर पे आप हमेशा अकेले ही होते हो, ठीक है। इस बात को याद कर लेना। आपका दुख शायद थोड़ा कम हो जाए, दूर हो जाए, ठीक है। और जैसे ही मैंने बोला आपका दुख से शायद थोड़ा दूर हो जाए, आप शिखर पर अकेले ही होते हो। आप कैन यू बिलीव, कार्ड क्या है, रोमांस। आपकी ज़िंदगी में जो आप एक वॉइड फील कर रहे हो ना, एक
खाली जगह फील कर रहे हो, वो भी यूनिवर्स ने फिल करने का बंदोबस्त कर लिया भैया। आपकी लाइफ में तो रोमांस भी भेज रहे हैं, अभी क्या बोला जाए। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि आप अकेला फील कर रहे हो तो ऐसे सोचिए कि आप शिखर पर जा रहे हो, तो वहाँ पर तो आप अकेले ही जा सकते हो, बहुत सारे लोगों को साथ लेके तो नहीं जा सकते हो ना। जितनी जितनी ऊंचाई बढ़ती जाएगी, आपको भी पता है कि लोग बैगेज कम करते जाते हैं। आपको ये रूल पता है ना, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, रोमांस के बाद विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स का कार्ड दिया है एंजल्स ने, कुछ महीनों में आपकी लाइफ में पूरी तरह से रोमांस आने वाला है, पूरी तरह से प्यार आने वाला है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ये रूल आपको भी पता होगा कि जब ऊंचाई पर जैसे जैसे और ऊंचाई बढ़ती जाती है, तो वैसे वैसे इंसान को अपना बोझ जो होता है, वजन जो होता है, बैग्स वगैरह जो होते हैं, लगेज जो होता है, वो हल्का करना पड़ता है। अदरवाइज़ फिर आप चल नहीं सकते हो आगे। ठीक है, तो जितना बैगेज कम होगा उतना ही ऊंचाई पर पहुंचता है इंसान। तो इस बैगेज को आज ही उतार फेंकिए। आपके लिए यूनिवर्स ने एक नया जीवन डिसाइड किया है, उसको एंजॉय करने के लिए, उसको वेलकम करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहिए। यही मेरी उम्मीद है और यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। गाइस, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा वैल्यू करो। एक्स्ट्रा बर्डन एंड बैगेज जितना भी आपके सर पे किसी ने लाद दिया, उसको उतार फेंको, उतार के फेंक दो। ले, तेरा बैगेज तू ही संभाल, तू इसी में बैठा रह। ठीक है, मैं तो आगे चला, मैं तो आगे चली। तो ऐसा एटीट्यूड रखो यार, कातिल वाला एटीट्यूड रखो। ठीक है, मैं पता नहीं क्या क्या वर्ड बोल देती हूँ। इतने गाइडलाइन होते हैं, आपको भी पता है। तो चलिए, थैंक यू सो मच इस रीडिंग को इतना प्यार देने के लिए, सुनने के लिए। अभी यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कौन कौन इस रीडिंग को क्लेम करता है। इस ऊर्जा को ज़रूर क्लेम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और चाहे तो आगे शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।